तो एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एच के इलेक्ट्रॉनिक में। आज हम 500 वाट एम्पलीफायर के सर्किट डायग्राम पे एसटीडी हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए साथियों, आपने इनपुट स्टेज से तो काफ़ी सारे सर्किटों की एसटीडी की है। आज हम इसे ड्राइवर स्टेज यानी ड्राइवर साइड से इसे कवर करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ड्राइवर ट्रांजिस्टर यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि हमने जो पॉजिटिव साइड ट्रांजिस्टर ड्रॉ किया ये हमारा TIP 41 से हुआ यानी 41 हुआ, और जो हमने यहाँ पर नेगेटिव साइड ट्रांजिस्टर ड्रॉ किया ये TIP 42 यानी 42 ट्रांजिस्टर होगा। तो देखिए इस ड्राइवर बोर्ड को हम इस प्रकार से डिजाइन कर रहे हैं कि इसमें हम जो आउटपुट स्टेज लगाएंगे वो NPN प्लस NPN ट्रांजिस्टर की हम आउटपुट स्टेज लगा सकें। तो देखिए इस ट्रांजिस्टर का कलेक्टर तो हमारा डायरेक्टली सप्लाई के साथ कनेक्ट हो जाएगा, लेकिन इस ट्रांजिस्टर का कलेक्टर हमारी डायरेक्ट सप्लाई के साथ कनेक्ट नहीं होगा। यहाँ पे एक रिजेक्टेशन लगानी होगी। तो देखिए साथियों, जो हमारे ड्राइवर स्टेज के ट्रांजिस्टर होंगे उनके कनेक्शन कुछ इस प्रकार से होंगे। यहाँ पर एक रिजेक्टेशन लगी हुई है, यहाँ पर एक रिजेक्टेशन लगी हुई। तो देखिए यदि आप इस ड्राइवर बोर्ड में NPN प्लस PNP ट्रांजिस्टर की आउटपुट स्टेज लगाना चाहते हैं तो ये रिजेक्टेशन यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगी, यहाँ पे डायरेक्टली ये वायर कनेक्ट रहेगा। तो इस प्रकार से हमारे ड्राइवर बोर्ड से जो भी वायर निकलेंगे वो यहाँ पर निकल जाएंगे। तो देखिए साथियों, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि आपको यहाँ पर भी पॉजिटिव देखने को मिल जाता है, यानी जो हमारा आउटपुट स्विच के ट्रांजिस्टर होंगे ये पॉजिटिव यानी जो 5200 का ट्रांजिस्टर है उसकी बेस पर जाएगा। ये हमारे यहाँ पर 5200 की ट्रांजिस्टर की बेस पर जाएगा, यानी जो नेगेटिव साइड ट्रांजिस्टर लगेंगे ये उसकी बेस पर जाएगा, ये पॉजिटिव साइड ट्रांजिस्टर लगेंगे ये उसकी बेस पर जाएगा। ये फीडबैक है जहाँ से हमें स्पीकर आउटपुट देखने को मिल जाता है। देखिए साथियों, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमने यहाँ पर एक और ट्रांजिस्टर यहाँ पर ड्रॉ किया है, जो कि यहाँ पर एक PNP ट्रांजिस्टर है। इसका नंबर यहाँ पर TIP 42 होगा। तो देखिए यहाँ पर ये वाइजिंग वोल्टेज होता है हमारा, ये उसमें भी मदद करता है, जो एम्पलीफिकेशन होता है ये दोनों में हमारी मदद करता है। तो इसका जो एमीटर है एक रिजेक्टेशन के जरिए पॉजिटिव सप्लाई के साथ कनेक्ट हो जाएगा, और इसका बेस कनेक्ट होगा वो हम आपको आगे बताते हैं। साथियों, तो इस ट्रांजिस्टर का हमने एमीटर 150 ओम की रेजिस्टेंस के जरिए पॉजिटिव सप्लाई के साथ कनेक्ट किया है, और देखिए जो इसका कलेक्टर है डायरेक्टली इस ट्रांजिस्टर की बेस के साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो जो भी हम इस ट्रांजिस्टर की इसकी बेस पर सिग्नल देंगे वो इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से आउट होगा और वो हमारे इस ट्रांजिस्टर की बेस पर चला जाएगा। और इस प्रकार से देखिए दोनों ही ट्रांजिस्टर यहाँ पर ड्राइवर स्टेज के ट्रांजिस्टर होंगे। तो इस बोर्ड को अपनी फ्रिक्वेंसी रेंज में रखने के लिए हमें ट्रांजिस्टरों को बेस टू कलेक्टर एक PFP लगाना होगा। तो देखिए नॉर्मली जो एम्पलीफायर होते हैं या फिर स्टैंडर्ड एम्पलीफायर की बात करें तो कर लेते हैं। तो देखिए जो स्टैंडर्ड एम्पलीफायर होते हैं उसमें ट्रेबल का रिस्पॉन्स थोड़ा ज़्यादा रखा जाता है, बाकी लो और हाई फ्रिक्वेंसी थोड़ी कम लो और मिड फ्रिक्वेंसी थोड़ी कम होती है। लेकिन जो नॉर्मली एम्पलीफायर होते हैं उसमें सभी फ्रिक्वेंसी सेम रखी जाती हैं, आपको ट्रेबल और मिड सभी फ्रिक्वेंसी सेम देखने को मिलती हैं। तो इसीलिए हम यहाँ पर 1 नैनोफैराड के PF कनेक्ट करेंगे, जिससे कि ये अपनी हाई रेंज की फ्रिक्वेंसी में ये ज़्यादा काम करे, जिससे आपको यहाँ पर ट्रेबल का रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। देखिए साथियों, तो यहाँ पर जो PF यहाँ पर लगी हुई है ये 1 नैनोफैराड है। इसकी कोड की बात करें तो जिस पर 102 का कोड होता है वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। पॉलिस्टर में बेहतर होगा, लेकिन नहीं मिलती तो आप सिरेमिक भी लगा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमें इस ट्रांजिस्टर की बेस पर 0.7 वोल्टेज बायसिंग वोल्टेज देखने को मिलना चाहिए पॉजिटिव में, और इस ट्रांजिस्टर की बेस पर भी हमें 0.7 वोल्ट माइनस में वोल्टेज जो हमारे बायसिंग वोल्टेज होते हैं वो देखने को मिलने चाहिए। तो हमें यहाँ पर बायसिंग वोल्टेज के लिए यहाँ पर एक नेटवर्क ड्रॉ करना पड़ता है। तो हम यहाँ पर नेटवर्क ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखिए साथियों, हमने यहाँ पर एक बायसिंग नेटवर्क यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है, जिसमें एक 33 ओम की रिजेक्टेशन और 2 डाइकोड यहाँ पर सीरीज में कनेक्ट है, जिसका नंबर यहाँ पर 4007 है। 1N4007 इसका नंबर होगा। तो इतना अरेंजमेंट करने के बाद आपको यहाँ पर 0.7 वोल्ट पॉजिटिव में, यहाँ पर 0.7 वोल्ट नेगेटिव में बायसिंग वोल्टेज देखने को मिल जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने 2 ट्रांजिस्टर और ड्रॉ किए हैं और दोनों ट्रांजिस्टरों के एमीटर आपस में कनेक्ट हैं, और देखिए दोनों ही ट्रांजिस्टर यहाँ पर NPN है, जिसका नंबर यहाँ पर C1815 ट्रांजिस्टर यानी 2SC पर 1815 ही ट्रांजिस्टर होंगे।
तो दोनों ही ट्रांजिस्टर यहाँ पर एम्पलीफिकेशन का काम करेंगे। ये बायसिंग सेक्शन से अलग ट्रांजिस्टर होंगे। तो देखिए इसका जो एमीटर है जो आपस में कनेक्ट है, ये रेजिस्टेंस के थ्रू ये नेगेटिव सप्लाई के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। देखिए एक 150 ओम के रेजिस्टेंस के जरिए इनके एमीटर माइनस सप्लाई के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। तो देखिए आप इस ट्रांजिस्टर का कलेक्टर दिख रहा है, ई वाली पिन, ई वाला पिन डायरेक्टली हमारे इस ट्रांजिस्टर की बेस के साथ कनेक्ट हो जाएगी। तो देखिए जहाँ पर 0.7 वोल्ट मिल रहा है ये इसके साथ कनेक्ट हो जाएगी। देखिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इस ट्रांजिस्टर को जो भी यहाँ पर सिग्नल मिलेगा वो इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर के साथ मिलेगा। तो देखिए ये ट्रांजिस्टर कंडक्ट करेगा तो हमारा सिग्नल इस ट्रांजिस्टर में चला जाएगा। तो देखिए इस ट्रांजिस्टर को कंडक्ट करने के लिए हमें इस ट्रांजिस्टर के बेस पर सिग्नल प्लस बायसिंग वोल्टेज दोनों देने होंगे। तो देखिए सिग्नल तो यहाँ से मिल जाएगा और बायसिंग वोल्टेज के लिए हमें यहाँ पर एक और बायसिंग नेटवर्क ड्रॉ करना पड़ेगा। तो देखिए ये तो हमारा यहाँ पर डायरेक्टली कनेक्ट हो गया, लेकिन हमें यहाँ पर एक 10 किलो ओम की रेजिस्टेंस लगाकर इस ट्रांजिस्टर की बेस के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। तो आप जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 10 किलो ओम की रेजिस्टेंस हमने यहाँ पर ड्रॉ कर दी है। तो जो भी हम इन दोनों ट्रांजिस्टर की बेस पर सिग्नल देंगे तो ये ट्रांजिस्टर कंडक्ट करेगा और ये ट्रांजिस्टर इस ट्रांजिस्टर को ड्राइव करेगा और ये ट्रांजिस्टर हमारे दोनों ट्रांजिस्टर हमारे आउटपुट स्टेज को ड्राइव करेंगे। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पर आउटपुट देखने को मिल जाएगा। तो अभी हमारे यहाँ पर इनपुट स्टेज बाकी है, उससे भी हमें यहाँ पर ड्रॉ करना पड़ेगा तब ये सर्किट काम करेगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो देखिए PNP ट्रांजिस्टर है, तो इसकी बेस पर हमें जो बायसिंग वोल्टेज मिलना चाहिए वो हमें यहाँ पर नेगेटिव में देखने को मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पर देखिए इसके एमीटर 150 ओम की रेजिस्टेंस के जरिए नेगेटिव के साथ कनेक्ट। तो देखिए यहाँ पर हाईएस्ट वोल्टेज मिलेगा, तो इस वोल्टेज को कम करने के लिए हमें यहाँ पर पॉजिटिव वोल्टेज से कुछ कंपोनेंट यहाँ पर ऐड करेंगे। तो देखिए साथियों यहाँ पर ये आप देख पा रहे हैं कि हमने यहाँ पर 150 ओम की रेजिस्टेंस एक डायोड यहाँ पर लगाया है। तो इतने अर्जेंट करने के बाद यहाँ पर एक परफेक्ट बायसिंग वोल्टेज क्रिएट हो जाएगा और ये ट्रांजिस्टर हमारा अच्छे से वर्क करने लगेगा। तो देखिए जिस प्रकार से हमने इन ट्रांजिस्टरों की अपनी फ्रिक्वेंसी सेट करने के लिए यहाँ पर पीएफ कनेक्ट किए थे बेस टू कलेक्टर 1 नैनोफैराड के, तो उसी प्रकार से हमें इन दोनों ट्रांजिस्टरों के बेस टू कलेक्टर पीएफ कनेक्ट करने पड़ेंगे। तो आप चाहें तो यहाँ पर 10 पीएफ या फिर 100 पीएफ कोई भी पीएफ यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए साथ में यहाँ तक ये सर्किट कंप्लीट है। तो अभी तक हमने जो सर्किट डायग्राम की एसटीडी की है इसमें हमने ड्राइवर स्टेज और बायसिंग स्टेज को अभी कवर किया है, हमारी इनपुट स्टेज अभी बाकी है। तो हम यहाँ पर 2 ट्रांजिस्टर ड्रॉ करते हैं जो कि हमारे यहाँ पर इनपुट स्टेज के ट्रांजिस्टर होंगे। देखिए साथियों तो हमने यहाँ पर 2 ट्रांजिस्टर यहाँ पर ड्रॉ किए हैं जो कि इनपुट स्टेज के ट्रांजिस्टर होंगे। तो देखिए जो इनका एमीटर है दोनों आपस में कनेक्ट हो जाएंगे इस प्रकार से, और इन दोनों ट्रांजिस्टर के एमीटरों पर हमें 0.7 वोल्ट पॉजिटिव में लाने हैं। देखिए साथियों इतना अरेंजमेंट करने के बाद आपको यहाँ पर 0.7 वोल्ट पॉजिटिव में देखने को मिल जाएंगे। तो देखिए ये जो फर्स्ट रजिस्ट्रेशन लगी है इस पॉइंट पर आपको 24 वोल्ट देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर एक 24 वोल्ट का झीना डायोड लगाया है। तो हमें यहाँ पर 24 वोल्ट और ये 33 किलो ओम रजिस्ट्रेशन के बाद आपको यहाँ पर 0.7 वोल्ट या फिर 8 या फिर 6 वोल्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो देखिए दोनों ट्रांजिस्टर के कलेक्टर एक रजिस्ट्रेशन के जरिए नेगेटिव सप्लाई के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। रजिस्ट्रेशन की वैल्यू यहाँ पर 3.3 के है। तो यदि आपको ये रजिस्ट्रेशन ना मिले तो आप इसकी जगह पर 4.7 किलो ओम या फिर 3.7 किलो ओम की रजिस्ट्रेशन लगा सकते हैं। इससे कम की वैल्यू की रजिस्ट्रेशन मत लगाइएगा, वरना आपको यहाँ पर एक प्रॉब्लम आएगी कि जैसे आप अपने एम्पलीफायर का कम वॉल्यूम करेंगे तो आपको यहाँ पर साउंड क्वालिटी सही देखने को नहीं मिलेगी। तो आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन की वैल्यू को थोड़ा बढ़ा कर लगा सकते हैं या फिर यही रजिस्ट्रेशन आप यहाँ पर लगा सकते हैं। तो देखिए इस ट्रांजिस्टर का बेस हमारे इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर के साथ कनेक्ट हो जाएगा, इस ट्रांजिस्टर का बेस इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर के साथ कनेक्ट हो जाएगा। देखिए साथियों हमने यहाँ पर ही एक वायर कनेक्ट कर दी है और आप यहाँ पर देख सकते हैं जो इनपुट कैपेसिटर है वो 4 माइक्रोफैराड का है, जो यहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन लगी होती है इस ट्रांजिस्टर को कनेक्ट कराने के लिए हमारे यहाँ पर 22 किलो ओम की है। इस प्रकार से आप जो भी यहाँ पर इनपुट देंगे तो उसका आउटपुट आपको इस फीडबैक के पॉइंट के साथ देखने को मिल जाएगा। लेकिन अभी आपको यहाँ पर आउटपुट तो मिलेगा लेकिन कंट्रोल वे में आउटपुट देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने यहाँ पर फीडबैक का अरेंजमेंट अभी नहीं किया है। तो फीडबैक का अरेंजमेंट हम यहाँ पर कर देते हैं। तो देखिए साथी हमने यहाँ पर फीडबैक का भी अरेंजमेंट कर दिया और फीडबैक की जो रजिस्ट्रेशन होगी वो हमारी यहाँ पर 68 किलो ओम की होगी। यदि आपको गेन थोड़ा कम ज़्यादा करना है तो आप कम ज़्यादा वैल्यू की रजिस्ट्रेशन लगा सकते हैं। तो देखिए जैसा कि आप जानते हैं फीडबैक वाले पॉइंट पर हमें एक नेटवर्क भी लगाना पड़ता है, तो हम नेटवर्क भी यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं।
देखिए साथियों, यहाँ पर हमने नेटवर्क भी ड्रॉ कर दिया जिसमें 100 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है, यहाँ पर 1 किलो ओम की रजिस्ट्रेशन यहाँ पर लगाई है। तो देखिए कैपेसिटर का वोल्टेज आप यहाँ पर 50 वोल्ट से ऊपर रखिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। ये सर्किट डायग्राम कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी रिपेयरिंग स्टडी करेंगे, इसकी मॉडिफाई स्टडी भी करेंगे कि किस प्रकार से हम इसकी साउंड क्वालिटी को और बेहतर कर सकते हैं। तो साउंड क्वालिटी तो बेहतर आपको अभी मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन और बेहतर कैसे कर सकते हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अन्य वीडियो में। तो जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।